हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी स्केल 1 स्केल 2 के स्पेशल इंटरव्यू गाइडेंस सीरीज में आज मैं आपको एक और टिप देने जा रहा हूं। गाइस, अगर मान लेते हैं इंटरव्यू में आपको ये पूछा गया कि व्हाट डू यू नो अबाउट आरआरबीज, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है और हर बार पूछा जाता ही है। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसका आपको क्या जवाब देना है। देखिए, अगर ये पूछा जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट आरआरबीज, द वेरी ऑब्वियस आंसर इज आरआरबीज एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। ये याद रखिएगा। अगर आप ये मानते हैं कि आरआरबीज शेड्यूल कमर्शियल नहीं होते तो गलत है। आरआरबीज को पूरी तरह से शेड्यूल कमर्शियल का दर्जा है। तो आरआरबीज जो हैं ये एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। आरआरबीज की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुई थी। आरआरबीज को रूरल एरियाज के लिए एक स्पेशल बैंक के रूप में स्थापित किया गया था और आरआरबीज को एक सब्स्टिट्यूट बैंक के रूप में स्थापित किया गया था जितने 14 नेशनलाइज बैंक थे उनके कंपटीशन में। क्योंकि भारत में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स 1969 में हुआ था, जिसमें 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो आज आईबीपीएस के अंदर आते हैं, वो सारे बैंक थे। लेकिन इन बैंकों का रूरल एरिया में अभी भी प्रॉपर पेनिट्रेशन नहीं हो रहा था और रूरल लोग इन बैंकों के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे थे। इसीलिए सब्स्टिट्यूट में आरआरबीज की स्थापना करना बहुत जरूरी था। आरआरबीज में स्पेशल इथोस एक ग्रामीण भाग वाला दिया गया था और इसके साथ ही साथ ग्रामीण लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके लोन के जो अलग अलग पर्पसेस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आरआरबीज बनाए गए थे। आज के डेट में भारत में कुल मिला के 43 आरआरबीज हैं। लगभग हर राज्य में 1 या 2 आरआरबीज तो हैं ही। भारत में जम्मू कश्मीर इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पर आरआरबी में जो स्पॉन्सर्ड बैंक है वो एक प्राइवेट बैंक है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर बैंक। और भारत में इकलौता ऐसा राज्य है गोवा जहां पर कोई आरआरबी नहीं है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आप इससे संबंधित और कुछ जानना चाहते हैं, इंटरव्यू से संबंधित, तो हमारी इस वक्त बैच भी चल रही है। आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।